जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक छोटी सी गुड़िया की नायरा कट पैटर्न में फ़्रॉक है, जो आप देखिएगा एंड तक। और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम चलते हैं हमारी सिलाई की तरफ। तो हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं ये आपको हम एक के बाद एक बताएंगे। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में कैसा लगा है और किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो हम हमारा सीधा कपड़ा कर लेते हैं ऊपर का, और इसमें हमने 6 से 5.5 के लगभग इसमें आर्म होल की लंबाई ली है और गोलाई हमने 1 इंच के लगभग ली है। और इसको हमने कुछ इस तरीके से छोटी सी गुड़िया की फ़्रॉक का तरीका आपको बताया है। तो हमने उसकी चोली की कटिंग करके रख दी है साइड में। और ये हमारा है घेर का कपड़ा है, जो हमारा 1.5 मीटर से अंदर है, मतलब 1.25 मीटर के लगभग है। और जो बचे कपड़े में हमारी चोली बन गई। इस तरीके से हमारे कुछ सल आएंगे इसमें कुर्ती में, और 1.5 इंच के लगभग इसमें अंदर हमारा फिटिंग लग जाएगा कुर्ती के अंदर, फ्रॉक के अंदर। और ये बहुत ही अच्छी लुकिस वाइज दिखती है और पहनने में अधिकतर इसी पैटर्न को पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से सभी तरह से अच्छी रहती है। इसलिए हम आपके सामने ये वाली वीडियो शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये किस तरीके से इजीली बनाई जाती है। तो हम बहुत ही सामान्य और बहुत ही सिंपल भाषा में आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आप इसे आराम से बना सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारा फ्रॉक का पैटर्न आएगा। और हमने बड़े में भी बनाई है नायरा में कुर्ती, जो वो भी उसी का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो ये हम आपको इसका एक बार फिर से बताते हैं कि इसकी जो गोलाई की लंबाई है, गले की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। और इसमें 1 सेंटीमीटर का हमने गोलाई दी है। दोनों तरफ से सेम है, लंबाई भी हमारी 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों गले, आगे पीछे के गले हमारे दोनों सेम हैं। सिर पे इसमें हमने 1 सेंटीमीटर के लगभग इसमें हमने गोलाई ली है, क्योंकि बच्चों के गले जितने छोटे रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उतने ही यूनिक लगते हैं। और एक साइड हम इसमें एक हुक भी लगाएंगे, खंदी की साइड, जो आप उससे क्या है बच्चों को पिनाने में और खोलने में ज़्यादा आसानी रहती है। क्योंकि गला भी छोटा चाहिए, तो फिर उसमें हम पीछे चेन भी लगा सकते हैं, या इसमें हुक बटन कुछ भी लगा सकते हैं साइड में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे इसका तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारे आगे की चोली कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको, और इसकी हम पूरी सिलाई की वीडियो भी आपको बताएंगे इसके बाद। तो बने रहिए आप वीडियो में। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको पूरी कोशिश की है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, तब तक हमने इसको बताया है। और हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो हम चलते हैं अब सिलाई की ओर। कुछ मिनट का टाइम लेंगे हम आपसे, इसके बाद हम चलते हैं। तो तब तक आप बने रहिए लाइव में, और आपको हमारी वीडियो कौन कौन सी पसंद आती है वो भी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री महाकाल। और इस तरीके की नई नई वीडियो हम चैनल पर डालते रहेंगे अक्सर, तो आप देखते रहिएगा उसको। और जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो हम चलते हैं हमारी सिलाई की ओर। तो हमने इसकी आस्तीन जो है 3.5 सेंटीमीटर के लगभग ली है। उसको सामने से हमने फ़ोल्ड किया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जो आगे पीछे के हमारे चोली के भाग हैं उनको हमने आमने सामने, जैसे अंदर की साइड ऊपर नीचे हमने उल्टा भाग लिया है, और अंदर की साइड हमने इसका सीधा भाग लिया है। और इस तरीके से हम खंदी से खंदी इसकी मिलाकर बराबर कपड़े को और इसकी सिलाई कर देते हैं, सिलाई करते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से सिल ली जाती है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये तरीका, और हम किस तरीके से बनाते हैं आपको ये भी आइडिया मालूम रहेगा। तो आप बने रहिए लाइव में। हमारी लाइव भी चल रही है और हम वीडियो भी बना रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमें साथ में अक्सर बनाने को
समय इसी तरीके का मिलता है कि हम वीडियो भी बनाते हैं और हमारी लाइव भी चलती रहती है, क्योंकि हम एक कपड़ा अगर बना लेते हैं ना कोई सा, तो उसके लिए डबल टाइम नहीं मिलता है, और ना ही हम वो पैटर्न, वो तरीका या वही डिज़ाइन हम कोई सी डबल बना पाते हैं। कपड़ा भी बदल जाता है, समय भी बदल जाता है, और हम वीडियो अधिकतर डालने के लिए हमें नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, ताकि नई नई चीज़ें आपको देखने को मिले, एक जैसा नहीं लगे। इसलिए हम उस साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और लाइव भी हमारी चलती रहती है। तो अब हमने हमारे दोनों फंदी के भाग जो हैं वो हमने जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसमें आस्तीन की सिलाई। चाहे तो इसमें हम पीछे गले में चेन भी लगा सकते हैं, पर चेन बच्चे अधिकतर बिगड़ जाती है बच्चों के हाथों से या पसंद नहीं होती है, इसलिए हम चेन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बटन और या हुक हम दोनों में से किसी एक चीज़ को डिसाइड करके हम इसमें लगा लेते हैं। तो हमने इसमें 1 सेंटीमीटर के लगभग चौड़ाई के लगभग इसमें गले की पट्टी बनाने के लिए कपड़ा लिया है, जो हम गले की पट्टी भी बहुत आसानी से बनाएंगे इसमें। तो आप देखते रहिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो हमने इसमें 1 इंच के लगभग हमने इसकी चौड़ाई ली है, जो पट्टी बनाने वाले हैं। इसकी एक साइड से हमने इसको फोल्ड कर दिया है, और दूसरी साइड हमारा खुला भाग है। दूसरी साइड से हम इसमें गले की जो किनारी की तरफ रहता है ना, उस भाग को हम इस पर सिलाई करेंगे। तो ये पट्टी हम अधिकतर कुर्ती में, ब्लाउज में लगाई जाती है। बहुत ही सिंपल है, जो इजीली बन जाती है। इसमें हमें बुकरम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंपल ही बनाना है। तो उसमें सिंपल में इस तरीके से किया जाता है, जो आसानी से हो जाता है। अब हमारी जो आस्तीन हमने दोनों स्टिच कर ली है। इसके बाद हम इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर देते हैं, और अब गले की पट्टी लगाएंगे हम। इसके बाद जो हमने एक साइड से इसको फोल्ड कर लिया है, देखिएगा हम गले की पट्टी किस तरीके से लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजीली बन जाती है। खींचना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है। इसको सिर्फ हमें जहाँ हमारा गोलाई का पार्ट आता ना, उस जगह हमें छोटी सी फ्रिल लगाना है। 1-2 हम उसी जगह गोलाई में लगा लेते हैं, तो उससे क्या है, मोड़ने में और पलटने में कपड़े को आसानी रहती है, और अच्छे से गोलाई आ जाती है उसकी। तो हमारे गले में खिंचाव भी नहीं आता है और अच्छे से बन जाता है वो। तो जहाँ सीधापन है वहाँ हमें सीधी ले जानी पट्टी। जहाँ हमारा गोलाई का पार्ट आ जाता है वहाँ हमें छोटी छोटी सी 2 से 3 हमें फ्रिल लगाना है, ताकि मुड़ने में अंदर आसानी से पलट जाए कपड़ा और खिंचाव ना हो और अलग से नहीं दिखे। बिल्कुल सिंपल सोबर अच्छे से हमारी जो सिंपल तरीके से हम गला बनाते हैं उस तरीके से इसमें बन जाए। तो अब दोनों पट्टी को हम साथ में मिलाकर, दोनों को जोड़कर, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे छोटे छोटे से कट लगाने के बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको पलटा जाता है बहुत ही आसानी से। तो हमने एक तरफ से जो फ़ोल्ड कर रखा है कपड़ा, तो वो हमें पहले से फ़ोल्ड करना है, ताकि बाद में कुर्ती अगर कोई भी देखेगा तो वो फिनिशिंग के साथ देखी जाती है और अच्छी भी लगती है दिखने में। कोई सा कपड़ा हम बाहर से अच्छा बना देते हैं तो उसको अंदर से भी देखने में सही से लगना चाहिए कि हमें कहाँ हमने जॉइंट लगाया है, कहाँ हमने इसकी सिलाई की है। तो कुछ इस तरीके से हमारा गला बना है, आप देखिएगा, बिल्कुल गोलाई में और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद हम इसमें हमारे जो हमने 2 कपड़े रख रखे थे हाफ करके 1.25 मीटर के लगभग, उसके 2 टुकड़े हमने एक साइड एक लगाएंगे, दूसरी साइड दूसरा, ऐसे करके हम छोटे छोटे से इसमें आधे इंच के लगभग फ्रिल डालते जाएंगे हम इसमें, क्योंकि हम सामने पूरे में ही लगाएंगे, सिर्फ साइड में थोड़ी बहुत कम रहेगी तो चल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें फ्रिल लगाते जाएंगे, ताकि हमारा जो फ्रिल का कपड़ा है वो कंप्लीट हो जाए और अच्छे से एक जैसी हमें दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमें सामने ही फिनिशिंग चाहिए। इसलिए हमें फ्रिल में और गले में हर एक चीज़ में फिनिशिंग देना है, लेकिन ये मेन चीज़ें होती है जहाँ हमें सुंदरता नज़र एकदम से लोगों की इस पे ही रहती है।
तो हम कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती में फ्रिल लगा रहे हैं। आप बने रहिए और आपको वीडियो कैसी लगी हमारी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कैसी लगी वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम छोटी छोटी सी फ्रिल लगाते जा रहे हैं। हमने दोनों साइड में से एक साइड का हमारा फिटिंग का भाग रहता है, उसको हमने सिलाई करके उसके बाद से हम पूरे में सिलाई लगा रहे हैं, ताकि हम एक साइड का ही इसमें सिलाई कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारा खुला नहीं है, उसको पैक करेंगे, हम सिलाई कर देंगे, क्योंकि नायरा कट में हमारे दोनों तरफ से जो कमर के यहाँ से हमारे कट रहते हैं वहाँ से हम खुला रखते हैं। पर फ़्रॉक अधिकतर ऐसे ही चलती है, तो उसमें हमने पूरा गोलाई से उसको बनाया है, कट नहीं रखे हैं दोनों साइड। तो हमारी वीडियो देखना आपको कैसी लगेगी। और नीचे की साइड की जो किनार है हम इसको भी फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम साइड की फ़िटिंग लगाएंगे। फ़िटिंग लगाने के बाद साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको हमारी कुर्ती की स्टिच और कटिंग बताई है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम एक और इसमें पक्का कर लेते हैं एक बार और सिलाई लगाने के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हाथों हाथ सिलाई लगाना पड़ती है, नहीं तो वो फिटिंग लगने के बाद लगने में नहीं आती है सिलाई। इसलिए हमें कुछ चीज़ों में कुछ सिलाई की जगह तो हमें उसमें सीधी ही सिलाई डबल सिलाई पक्का कर लेना है, ताकि हमें बाद में ना लगाना पड़े। और कोई चीज़ है कि हम बाद में भी लगा सकते हैं, उसको हम बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी कुर्ती लगभग कंप्लीट होने वाली है। ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी अक्सर, तो आप देखिएगा ज़रूर। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने बनाना बताया है। तो हमने जो हमारा सीधा वाला भाग है वो हमने अंदर की साइड लिया है, और उल्टा नीचे से भी उल्टा और ऊपर से भी उल्टा हमने रखा है। अंदर से साइड जो दो कपड़े में सिलाई की है उसको हमने सीधा करके रखा है। और ये कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती बनी है। अब साइड की फ़िटिंग लगा लेते हैं हम। इसको उल्टा करने के बाद 1 से 1.5 इंच के लगभग हमारी कुर्ती में इसमें फ़िटिंग लगानी है। नीचे तक हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेते हैं। अब नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे, और पिको भी कर सकते हैं, पर पिको के लिए कपड़ा ये थोड़ा अलग है, इसमें मुड़ने में नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से कपड़े में तो हमें इसको फोल्ड ही करना पड़ता है। कुर्ते हम अम्ब्रेला कुर्ती में हम पिको कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हम फोल्ड ही करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इसमें रहेगा, क्योंकि नायरा कट में है तो इसमें पिको नहीं सही लगेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो में ज़रूर बताइएगा आप, और वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो हमने पूरा फोल्ड कर रहे हैं। 7 साल की गुड़िया है जिसकी हमने फ़्रॉक आपके सामने बताई है आज। अब इसमें हम और भी चाहें तो मन से बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह हमारे ऊपर है। हम इसमें साइड पीछे डोरी भी लगा सकते हैं कमर की साइड, और इसमें आगे फ्लावर भी बना सकते हैं। पर हमने सोचा कि आपको पहले सिंपल ही बताते हैं, उसके बाद हम कुछ नया लेके आते रहेंगे। तो ये हमने गोल गला है कुछ इस तरीके से बनाया है, जो अक्सर कुर्तियों में देखने को मिलता है। फ़्रॉक में डबल कपड़े में बहुत ही आसानी से बन जाता है। उसको सिलाई लगाकर पलट कर फिर ऊपर से सिलाई लगाकर, तो बहुत ही आसानी से वो गला बन जाता है। और हमने आधा इंच के लगभग हमने इसमें सल लगाए हैं। तो और नीचे से भी हमने फोल्ड कर दिया है इसको, कुछ इस तरीके से इसका घेर आया है। और कपड़ा भी